वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपने ये तो सुना ही होगा कि वेदों में से फ़ला चीज़ निकली, वेदों में से फ़ला चीज़ निकली, वेदों में से फ़ला चीज़ निकली। आज जान ही लेते हैं कि वेदों में से ऐसी क्या क्या चीज़ निकली जो मनुष्य मात्रों के लिए बड़ा उपयोगी है। आए सबसे पहले देखते हैं ऋग्वेद मंडल नंबर 1 सूक्त 85 और मंत्र नंबर 40। आखिर वेदों से निकला क्या है। हे स्त्री, जो तेरा पहला विवाहित पति तुझको विविध प्राप्त होता है, सुकुमारी मर्त आदि गुण युक्त होने से, सोम को दूसरा नियोग होने से प्राप्त होता है। वो एक स्त्री संभोग करने से गर्भवती होता है। वो इस तरीके से पूरी व्याख्या लिखी और व्याख्या लिखने के बाद आखिरी लिखा है कि इस मंत्र में 11 पुरुष तक स्त्री नियोग कर सकती है, वैसे पुरुष भी 11 स्त्री के साथ नियोग कर सकता है। यानी एक स्त्री जिसको बाल बच्चे नहीं है बल्कि वो विधवा हो या फिर विवाहित हो और उसका पति नपुंसक हो तो 11 लोगों के साथ मुंह काला करके बच्चे पैदा कर सकती है। अगर आपको नियोग के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको 2 लिंक मिल जाएंगे, आपको उससे संपूर्ण जानकारी हो जाएंगी आखिर नियोग क्या है। तो ये तो पता चला कि वेदों से नियोग निकला। और एक और चीज़ है, आयुर्वेद निकला है वेदों से। आयुर के साथ वेद को ऐड करके आयुर्वेद बना दिया। बहरहाल उस पर भी देखते हैं अगर आखिर वेदों ने कौन सा आयुर्वेद दिया है। आइए देखते हैं यजुर्वेद अध्याय नंबर 25 और मंत्र नंबर 7 क्या कह रहा है। हे मनुष्य, तुम मांगने से पुष्ट करने वाले को स्थूल गुद्दे इंद्रिया के साथ वर्तमान अंधे सांपों को गुद्दे इंद्रियों के साथ वर्तमान विशेष कुटिल सर्पों को, आंतों से जलों को और नाभि के नीचे से बाघ से अंडकोश को और आंडों को, लिंग और वीर्य से संतान को, पित्त से भोजन को और पेट के अंगों को, गुद्दे इंद्रिया से शक्ति से सिखावटों को निरंतर ले लो। भावार्थ में लिखा है जिस से जो काम सिद्ध होता है उस पदार्थ को वो काम सिद्ध करना चाहिए। यानी गुद्दे इंद्रिय यानी पिछवाड़े में अंधे कुटेल सांपों को घुसाड़ो और घोड़े के लिंग आदि को घुसाओ और उससे जो काम सिद्ध करना है वो ले लो। बहरहाल आर्य समाज और वैदिक धर्म के मानने वाले ये जरूर करें कि गुद्दे इंद्रियों में सबको जितनी चीज़ें हैं सबको घुसेड़ के अपना काम करके अपनी बीमारी का इलाज करना चाहिए। बहरहाल और आगे देखते हैं। इसी तरीके से ऑनलाइन वेद का बड़ा क्रश चल रहा है, पर ऑनलाइन वेद सबसे बड़ा पाखंड है दुनिया का। बहरहाल देखते हैं। गधों को भावार्थ और पदार्थ ही नहीं समझता है, पद अर्थ और भाव अर्थ का ही अर्थ नहीं मालूम। तो सबसे पहले अपने आचार्य गणों से भावार्थ का पहले समझ ले, फिर दूसरों का खंडन करना शुरू करे। बहरहाल यहाँ तो सिर्फ पता है कि ऑनलाइन वेद में सिर्फ भावार्थ होता है, तो इसमें भी यही लिखा है कि जिससे जो काम सिद्ध हो, पर किस से तो वो पता चलेगा पदार्थ से, ना कि भावार्थ है। उससे अंग वो पदार्थों को वो काम सिद्ध करना चाहिए। तो यहाँ पे पता है कि अंडे कुटिल सांपों को गुद्दों में घुसा दो और घोड़े का लिंग विंग घुसा के फिर उससे काम ले लेने चाहिए, क्योंकि जिससे काम सिद्ध होता है उससे काम ले लेना चाहिए। उसी तरीके से आइए देखते हैं अध्याय नंबर 37 मंत्र नंबर 9 क्या कह रहा है। ये मनुष्य, जैसे अंतरिक्ष में विद्वानों का यज्ञ स्थल में बलवान अग्नि आदि से दुर्गंध अमृत धूप आदि तुझको वायु में शुद्धि करने के लिए, तुझको शोधक पुरुष के सिर रोग और निर्वृत्ति के अर्थ को तुझको सामायिक यानी यहाँ कहा जा रहा है कि अंतरिक्ष की शुद्धि के लिए, हवा की शुद्धि के लिए यज्ञ किया जाता है और उसके लिए वो तापते हैं, उसके लिए वो चीज़ करते हैं। और पृथ्वी के बीच में विद्वानों की यज्ञ स्थल में वेगवान और घोड़े की लेडी लीद से तुझको पृथ्वी आदि इस तरीके से पूरा लेके आखिरी में गए सामायिक तापताओं को, इससे भी वो तापते घोड़े क्या डालेंगे। तो ये इनका आयुर्वेद था कि आयुर्वेद इस तरीके से था कि अंधे कुचले सांपों और उसके लिंगों को अपने गुद्दों में घुसाओ और अपनी तबीयत के अनुसार उसे ठीक करो। और इसको भी ताप तुप के पता नहीं कहाँ डालना चाहते हैं तो उसे भी डाल लो। तो पता चला कि वेदों में से ये चीज़ निकली कि 11-11 के साथ मुंह काला करो और अंधे कुचे सांपों को गुद्दों में घुसा के इलाज करो। बहरहाल इसी तरीके से और नए तथ्यों के साथ मिलते इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।